ओके, चैप्टर 2 हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, कुछ पार्ट इसका हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, कुछ रिलेशन फाइंड करेंगे, उनको देखते हैं। उससे पहले ऐड कर लेते हैं। चलिए, किसी को आइडिया इसको कैसे फाइंड करेंगे? ये कह रहा है रिलेशन फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में, यानी ई एंड वी के बीच में हमको रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग, एक चार्ज लेंगे प्लस क्यू। ठीक है, एक चार्ज लेते हैं प्लस क्यू, और ये एक लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले लेता हूँ मैं, पॉइंट। ठीक है, इस पर 2 पॉइंट ले लेते हैं क्लोजर, ए एंड बी। हमारा प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा कुछ इस डायरेक्शन में है, ई। इस पे 2 पॉइंट हैं ए एंड बी। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, ई और वी के बीच में क्या रिलेशन होगा, ई और वी के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये हमारा वी ए है, वी ए पे अगर वी पोटेंशियल है, अब मैं कहता हूँ वी पर हमारा वी वी पे वी प्लस डेल वी पोटेंशियल या डी वी पोटेंशियल है, और जो डिस्टेंस हमारा बहुत स्मॉल डिस्टेंस है जिसको हमने डी आर लिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। जो भी हम लोग पोटेंशियल फाइंड कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ही तो हम किसी चार्ज को मूव कर रहे थे, यही हो रहा था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम किसी चार्ज को मूव कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको एक्सप्रेशन पता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, बताइए कोई। किसी एक आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें एक्सप्रेशन पता है क्या? बताइए बच्चे। ई इज इक्वल्स टू क्या था? ई इज इक्वल्स टू क्या था, और वी इज इक्वल्स टू क्या था? सर के Q1 Q2 बाई आर माइनस के Q1 Q2 बाई। क्या ई का? नहीं, मैं केवल पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैपिटल क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था सर के Q बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वी हमने पोटेंशियल पढ़ा था, प्लस क्यू दिया है तो प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, आर डिस्टेंस पे माइनस के Q बाई आर। के क्यू बाई आर, प्लस क्यू दिया है ना यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो के क्यू बाई आर ये हमने पढ़ा हुआ था। अच्छा, यहाँ पर ए पॉइंट पे हम एक चार्ज लेते हैं क्यू नॉट को, ए पॉइंट पे हम एक चार्ज लेते हैं क्यू नॉट को, और इसको मैं इस डायरेक्शन में मूव करा रहा हूँ बी पॉइंट पे। अच्छा, मैं ए टू बी क्यों मूव करा रहा हूँ, बी टू ए क्यों नहीं? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे थे, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चार्ज को मूव कराना है। उसमें जो वर्क डन लगेगा पर यूनिट चार्ज हमारा पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, क्लियर यस है सर। यहाँ तक? यस सर। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ जो फोर्स इस पे एक्ट करेगा, जो फोर्स इस पे एक्ट करेगा वो क्या होगा, क्यू नॉट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई लग रहा है, मैं कहूँ क्यू नॉट इंटू ई फोर्स यहाँ पे लग रहा है, क्यू नॉट इंटू ई फोर्स लग रहा है, इसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराऊंगा तो प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस हो जाएगा। और बेसिकली मुझे ई और वी का रिलेशनशिप ही तो फाइंड करना है, मतलब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मतलब हमें क्वेश्चन में वी दिया होगा, क्वेश्चन में वी दिया होगा, वहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, यस सर। एक वर्क डन हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है, डी आर का हो रहा है, तो एफ इंटू डी आर लिखें तो कोई दिक्कत? ठीक है, नो सर। यस एफ हमारे पास है माइनस क्यू नॉट इंटू ई और इंटू डी आर। ठीक है, ये यस वर्क सर। डन हो गया। हमने एक और वर्क डन पढ़ा था क्या, तो बताएगा?
So VQ. वर्क डन इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, Yes, sir. चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज हमारे पास क्यू नॉट है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है यहाँ पे, यहाँ वी ए पे वी है, डी आर डिस्प्लेसमेंट मूव किया तो हमने मान लिया कि डी वी से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। अच्छा ये बताइए, ए पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा या बी पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा? Sir, ए पर। A पे। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं ए पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा? टोटल कितने लोग ज्वाइन है क्लास में? 13 14? सर B पे जाते होगा। बी पे ज़्यादा होगा ना, आपके पास एक्सप्रेशन भी सामने लिखा है के क्यू बाई आर। यस आर सर, यस। आर जितना बड़ा होगा पोटेंशियल उतना कम होगा। अगर आप ए देखो कैपिटल क्यू से कंपैरिजन में देखो तो ए का डिस्टेंस ज़्यादा है बी से, यानी पोटेंशियल एट ए ऑब्वियस है डिक्रीज होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल डिक्रीज होता है, यानी बी पर पोटेंशियल ज़्यादा है। कितने से हमने मान लिया था कि डी वी से ज़्यादा है, तो क्या मैं क्यू नॉट इंटू डी वी लिख दूँ? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है बेसिकली डी वी तो है, वी प्लस डी बी बी पॉइंट पे है और ए पर है वी है, तो क्यू नॉट इंटू डी वी लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी लोग को? यस सर। Yes, sir. अच्छा, यहाँ तक क्लियर। तो क्या मैं इस वर्क डन को और इस वाले वर्क डन को दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ क्या? कर सकते हैं कि नहीं बच्चे, बताइए। कर सकते हैं, दोनों वर्क डन है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। चलिए इक्वेट हमने कर दिया। जब इक्वेट करेंगे तो होगा क्या, बेसिकली क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और ई आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस डी वी बाई डी आर। ये एक्सप्रेशन कुछ देखा है, कहीं देखे थे क्या इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने? क्यों? क्लास में पार्टिसिपेशन पूरा रखिए, ठीक है, अच्छे से क्लास में पार्टिसिपेशन पूरा रखिए। एक्सप्रेशन हमारे पास E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है आने में? सब No, कोई sir. यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ जाता है E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। इसको हमने कैसे फाइंड किया? पहले आपने फोर्स यहाँ पे फाइंड किया, इस डायरेक्शन में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्यू नॉट, जो कि मुझे पता है फर्स्ट चैप्टर से, विच इज क्यू नॉट इंटू ई। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है तो माइनस क्यू नॉट इंटू ई, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो लेफ्ट डायरेक्शन हमारा नेगेटिव है, ऐसे भी ले सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. फोर्स इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया था F इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट इंटू ई, हो गया था हमारे पास। चलिए इसके बाद से क्या है, हमने लिया था वर्क डन, लिया था होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हमने वर्क डन लिख लिया था। हमें एक और वर्क डन पता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। अगर ऐसा आता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको गिवन है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो क्या आप ये डेरिवेशन, जो छोटा सा डेरिवेशन है, कर लोगे सभी लोग? Yes, sir. कोई डाउट? यस सर। नो सर। चलिए, तो E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, बहुत अच्छा सुंदर सा रिलेशन आ गया, याद रहेगा ये। Yes, sir. नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज रिलेटिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जरा पढ़िए और बताइए इससे आप क्या समझते हैं, फर्स्ट पॉइंट से क्या समझ रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीज इज स्टीपेस्ट। सर इसका मतलब होता है जहाँ पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करेगा इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ ठीक है, ये स्टीपेस्ट क्यों कह रहा?
जैसे कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और पॉइंट हमारे पास ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं डी पॉइंट ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, दो डायरेक्शन मेरे पास दिख रहा है, एक ये और एक ये। स्टीपेस्ट का मतलब जहाँ बहुत तेज़ी से पोटेंशियल डिक्रीज करता हो, समझ रहे हैं। एक ये डिस्टेंस है हमारे पास R1, एक ये डिस्टेंस है हमारे पास R2। अगर मैं इन दोनों के एक लाइन में करता हूँ, एक लाइन में, तो बेसिकली ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है B और D, ठीक है। R1 R2 में कौन सा छोटा है? R1 छोटा है, और V इक्वल हमको पता है K इंटू क्यू बाई R। R जितना छोटा होगा, R जितना छोटा होगा V उतना सर बड़ा होगा। बड़ा बड़ा होगा, होगा। ठीक है। तो पोटेंशियल डिक्रीज आप देखो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है R1 के क्रॉस है या R2 के क्रॉस है? जो सबसे छोटा लेंथ होगा, जो सबसे छोटा लेंथ होगा यानी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यानी इसी के अलोंग R1 के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक है। AD भी डिक्रीज करेगा, लेकिन BD जो हमारा लाइन होगा, ये हमारा कौन सा लाइन है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस का लाइन है, ठीक है। BD जो हमारा लाइन है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस का लाइन है। इसलिए जब आप लेंथ लोगे तो AD लेंथ ना लेके आप लेंथ लोगे AB लेंथ लोगे, ठीक है, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लेंथ लेना है। ये प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सामने आएगा, ठीक है। यस सर। अच्छा, सेकंड पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अगर जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया था E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर, इसका मैं मैग्नीट्यूड करूँ तो बेसिकली क्या, नेगेटिव साइन हट जाएगा, केवल dV बाई डी आर बचेगा। तो वही कह रहा है कि पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑफ द गिवन पॉइंट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होगा। अगर BD सरफेस आप लेते हो, इसका जो नॉर्मल होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। क्लियर? इस AD को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं कहना है, क्योंकि ये BD के नॉर्मल नहीं है, ठीक है। कोई डाउट? अगर इसको, इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, आप यहाँ से फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट आता है कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमसे ये कह रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, यानी E दिया हुआ है। अगर E गिवन है तो आपको V फाइंड करना है। कैसे करेंगे? बताइए बच्चे। किसी कोई आइडिया कैसे करेंगे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या है ऐसा, dV इज इक्वल्स टू माइनस E इंटू डी आर, लिख सकता हूँ क्या? अब ये dV dr दिया है तो क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ? dV इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। अगर मैं दो पॉइंट ले लूँ, एक R1 डिस्टेंस ले लेता हूँ, एक R2 डिस्टेंस लेता हूँ, R1 डिस्टेंस के अक्रॉस V1 पोटेंशियल, R2 डिस्टेंस के अक्रॉस V2 पोटेंशियल, तो मैं अगर इसको V1 से V2 इंटीग्रेट कर देता हूँ, R1 से R2 इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे आपको कुछ ऐसा मिलेगा, V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन R1 R2 E डॉट डी आर। कोई डाउट यहाँ तक?
हाँ या ना? अच्छा, अगर मैं R1 जो डिस्टेंस है इन्फानाइट पे लेता हूँ, R1 डिस्टेंस अगर मैं इन्फानाइट लेता हूँ तो V1 क्या हो जाएगा हमारा? 0। अगर V1 0 हो गया हमारा तो बेसिकली ये रिलेशन क्या हो जाएगा? V2 इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फानाइट टू R2 ई डॉट डी आर। तो बेसिकली जो रिलेशन है हमारा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है तो हो जाएगा V इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। कोई डाउट यहाँ तक? V इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो ये रिलेशन यूज़ करेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये रिलेशन यूज़ करेंगे। अच्छा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, पढ़े थे हम लोग। एक था हमारा वोल्ट पर मीटर और एक था क्या? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास आया माइनस डी वी बाई डी आर। तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ से इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर लिख सकता हूँ? यस सर। अच्छा, वोल्ट को 1 वोल्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ? और 1 वोल्ट को मैं और क्या लिख सकता हूँ? अभी हमने देखा था पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ से 1 वोल्ट को क्या लिख सकता हूँ? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम। बहुत अच्छे। यहाँ पे आप जूल पर कूलम पुट करोगे तो जूल पर कूलम मीटर हो जाएगा। 1 जूल को मैं क्या लिख सकता हूँ? वर्क डन इज इक्वल्स टू, हमने देखा था क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। 1 जूल को 1 जूल को क्या? हाँ, न्यूटन मीटर। इंटू मीटर। बहुत अच्छे। तो यहाँ से 1 जूल को लिख सकते हैं आप न्यूटन मीटर पर कूलम मीटर। यहाँ से मीटर मीटर कैंसिल आउट, तो क्या वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो हम बताया जा रहा था कि न्यूटन पर कूलम वोल्ट, न्यूटन पर कूलम, तो हमको आसानी से वहाँ दिख रहा था क्या? E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट से। यस सर। ये तो हमको आसानी से वहाँ दिख रहा था, बस वोल्ट पर मीटर नहीं दिख रहा था। ठीक है, अब यहाँ से क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, ये क्वेश्चन ज़रा ट्राई कीजिए। अभी तक जो दोनों रिलेशन हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, दोनों रिलेशन क्लियर हैं? यस सर। यस। ओके, ये क्वेश्चन ज़रा कीजिए। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट्स 3 मिलीमीटर अपार्ट कनेक्टिंग टू 12 वोल्ट बैटरी, कनेक्टिंग टू अ 12 वोल्ट बैटरी। कितना आंसर आ रहा है इसका? 4 इंटू 10⁻³ क्या रिलेशन पुट किया आप लोगों ने? तो E इज इक्वल्स टू V by R। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू, या सिंपल, E इज इक्वल्स टू V बाई आर। यस सर। V आपको हमको दिया ही है 12 वोल्ट, R हमको 3 मिलीमीटर दिया ही है, जिसको आप 3 इंटू 10⁻³ पुट कर दोगे। ठीक है, बस रोल खत्म। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स when located between the plates of a capacitor which are 5 millimeter apart. G is equals to 10 meter per second. The mass of oil drop is 3 × 10⁻16 किलोग्राम। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
ये दिख रहा है क्या 2 लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है? कुछ क्लियर हो रहा है ये? हमें वोल्टेज फाइंड करना है। ये जो ऑयल ड्रॉप है हमारा, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स यानी n इज इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, ये कैपेसिटर के प्लेट्स हैं हमारे, ये और ये, विच आर 5 मिलीमीटर अपार्ट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा है 5 मिलीमीटर। क्लास ओवर हो गया क्या? सर 8 वोल्ट आएगा क्या इसका आंसर? 8 वोल्ट? नहीं यस नहीं, 8 वोल्ट नहीं है। 9 ऐसा क्वेश्चन चैप्टर 1 में हम लोगों ने किया था, बस फर्क इतना यहाँ पे है कि E इज इक्वल्स टू V बाई डी पुट कर देना है, समझ रहे हैं? ऐसा सेम क्वेश्चन हम 9 लोग आएगा क्या? 9.3 9 पॉइंट 9.3 समथिंग, हाँ 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यस सर। चलिए फिर क्लास अभी ओवर हो गया, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस सर। आज इसके टेक्निकल के Yes. टर्म में भी दिक्कत हो गया समझने में थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं, यस सर। धीरे धीरे इसकी आदत बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सभी लोग, जय हिंद। जय हिंद सर। जेंट्स